आर्य प्रतिनिधि सभा के चुनाव को लेकर हुआ प्रदर्शन। आर्य समाजियों का आरोप, मतदाता सूची में की जा रही है धांधली। नमस्कार, मैं रिया त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सहारा हरियाणा के साथ साथ हरियाणा जागृति 24। खबर रोहतक से है। आपको बता दें, आज हरियाणा के रोहतक में आर्य प्रतिनिधि सभा के चुनाव को लेकर आर्य समाजियों ने विरोध प्रदर्शन किया। आचार्य योगेंद्र ने मतदाता सूची में धांधली के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बिना किसी कारण के प्रशासक ने बड़े नेताओं सहित 2700 में से पुराने आर्य समाजियों की करीब 1200 वोट काट दिए हैं। आचार्य योगेंद्र ने आरोप लगाते हुए कहा कि एक षड्यंत्र के तहत वोट काटी जा रही है। यहां तक कि सुनवाई तक का मौका भी नहीं दिया गया। मेरा नाम आचार्य योगेंद्र महाराज, मैं आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा पूर्व मंत्री। आज ये जो प्रदर्शन है, हम लोगों ने जो गोरक्षनाथ पार्क है सुखपुरा चौक पर, वहाँ से प्रारंभ किया और पूरे शहर में से होते हुए डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा है, जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री सभी को भेजा जाएगा। और हमारा मुद्दा ये है, दयानंद मठ रोहतक आर्य प्रतिनिधि सभा जो है उसमें चुनाव होना निश्चित हुआ था और सरकार ने चुनाव निष्पक्ष कराने के लिए प्रशासक लगाया था, जो नरेंद्र विद्यालंकार प्रशासक लगाया। सरकार को इस बात की ना तो हमारे को जानकारी थी आर्य समाज को, ना सरकार को जानकारी थी कि नरेंद्र विद्यालंकार 2002 में जो चौटाला की जो सरकार में HCS भर्ती घोटाले में शामिल था। और अब विजिलेंस ब्यूरो ने, सरकार की ने ये निश्चित तय कर दिया है कि इसके ऊपर अभियोग चलाया जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए, ये उस भर्ती घोटाले में शामिल था। उसी व्यक्ति ने यहाँ प्रशासक बनकर आचार्य देवव्रत गुजरात के जो राज्यपाल है उसके इशारे पर ये सारा षड्यंत्र रच के और 2700 वोटों में से 1200 वोट काट दी और चुनाव में बड़ा फर्जीवाड़ा किया है। इसलिए हमारी मांग है, इसको तुरंत हटा करके और निष्पक्ष जांच हो करके और नई चुनाव सूची बनाई जाए, उसके अनुसार चुनाव होना चाहिए। अधिकारी द्वारा क्या कुछ आश्वासन दिया गया? अधिकारी द्वारा हमारे को यह आश्वासन दिया है, हम आपका ज्ञापन जो हजारों व्यक्तियों ने, आर्य समाजियों ने आज ज्ञापन सौंपा है प्रधानमंत्री को, डीसी को, मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को, सभी मंत्रालयों को हम ये ज्ञापन भेज देंगे। और हमने सरकार से मांग की है, निश्चित रूप से इस जो सूची तैयार होगी इसको रद्द करके और दूसरी नई सूची, निष्पक्ष न्यायपूर्वक सूची बना करके चुनाव करवाए जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो आगे की क्या करेंगे? यदि ऐसा सरकार नहीं करती है तो पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे भारत में एक बड़ा आर्य समाज का आंदोलन चलेगा। आर्य समाज के हजारों गुरुकुल है जिनमें लाखों विद्यार्थी पढ़ते हैं। आर्य समाज महिला आर्य समाज है जिनकी लाखों महिलाएं सदस्य हैं। और मैं सरकार को एक निवेदन करना चाहता हूं, आचार्य देवव्रत के पास 10 आदमी भी नहीं है और इस आर्य समाज के पास लाखों आदमी है। यदि सरकार को चाहिए कि भी हाँ, वोट तंत्र को भी सरकार मानती है तो सरकार इस बात को समझे और इस चुनाव को निष्पक्ष कराए। वहीं प्रदर्शन के दौरान आर्य समाजियों द्वारा ज्ञापन को लेकर प्रशासनिक अधिकारी जितेंद्र कुमार ने कहा। तो जितेंद्र कुमार, ये आज जो है आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा द्वारा माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को एक ज्ञापन दिया गया है। इसमें इन्होंने कुछ मांगे उठाई हैं, जिसमें प्रशासक जो इन संस्था का बनाए गए हैं और इसमें 5 पॉइंट दिए गए हैं। इन भावनाओं से हम जो है डीसी महोदय के माध्यम से, डीसी रोहतक जो उपायुक्त महोदय हैं उनके माध्यम से हरियाणा सरकार को अवगत करा देंगे। धन्यवाद। रह गया बाबा, थोड़े उस तरफ होने रह गया, लेने थोड़े आगे आ जाओ। हाँ जी, आप लोग जैसे कुछ समझेंगे वैसे हम लोग, ठीक है जी। एक